डॉक्टर दवा बढ़ाता जा रहा है तो इसके मारे डॉक्टर को नहीं आ रहा है। सूजन कहाँ थी? सूजन पैर में थी, चलना फिरना नहीं, बंद हो गया था। जी सर। बीमारी कहाँ से शुरू होती है कि इनको 4 साल से पहले से थायराइड की बीमारी शुरू हुई। जी सर। चिकित्सा जो है शास्त्र के अनुसार करनी चाहिए। जो हमारी वैदिक चिकित्सा है इसको आयुर्वेद चिकित्सा कहते हैं। जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, वाग्भट, उनके मार्गदर्शन में किया जाए तो ये मैं कह सकता हूं कि आप मृत्यु के काल के मुंह में जाते हुए लोगों को भी आप बचा सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं ये वीडियो रोगियों के लिए नहीं बना रहा, मैं ये वीडियो प्रमाण से इसलिए बना रहा हूं कि हमारे डॉक्टर सीखें इस विद्या को। क्योंकि भारत सरकार ने मुझे इस पद पर नियुक्त कर रखा है। हमको 4 शिष्य देती है गवर्नमेंट कि इनको सिखाइए ताकि इस ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सके। एक हमारे सामने है, ये किरण जी हैं, इनके पति हैं अरुण नगर। अम्बेडकर नगर में कहाँ से हैं आप? तेंदुआ शुक्ल बाजार। ये तेंदुआ शुक्ल बाजार। तो देखिए अब कोई कठिन नहीं है, सारी इमरजेंसी आप लोग हैंडल कर सकते हो आयुर्वेद से, कुछ कंडीशंस को छोड़ करके। इतनी अच्छी दवाइयां हैं। ये अभी हमारे अरुण कुमार जी देखेंगे, अभी भी एक मरीज आया था ना जी, यहीं पर बैठे बैठे अनकॉन्शियस होने लगा था, हो रहा था ना जी। और एक खुराक जो है उसको अभ्रक सहस्त्रपुटी 64 पारी पिप्पली के साथ दिया और वो आग झलकने लगा। उसकी इमरजेंसी आग चली गई, चला गया। हम चाहते तो उसको चला के भेज सकते थे, क्योंकि उसका हेमोग्लोबिन कम था, इसलिए उसको ऐसा हो गया। अब देखिए ये किरण जी जब आई, अब आप बताएंगे कितने दिनों से खांसी थी इनकी? 4-5 महीने से। जी जी सर। श्वास फूल रही थी। और सूजन कहाँ थी? सूजन पैर में थी, पेट में थी, चलना फिरना नहीं, बंद हो गया था। जी सर। आई थी ये 20 जनवरी 2026 को, आज 8वां दिन है। जी सर। किसने अफवाह छोड़ रखी है? आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, फैला रखा है ना। जी। मैंने तो एलोपैथ नहीं दिया ना, केवल आयुर्वेद से हैंडल किया ना। जो इन ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा हुआ जो आपके पास रखे हुए हैं, जो हम सिखा रहे हैं। तो बेटा पैरों और पेट में सूजन थी, पेट साफ नहीं होता था, और दिन में 3-4 बार शौच की इच्छा होती लेकिन होता नहीं था। थोड़ा भी अगर खा लेती थी पेट में भारीपन होता था, नींद आती नहीं थी, बेचैनी, भूख लगती नहीं थी। बीमारी कहाँ से शुरू होती है कि इनको 4 साल से पहले से थायराइड की बीमारी शुरू हुई। डॉक्टरों ने थायराइड की दवा बढ़ाते बढ़ाते 125 माइक्रोग्राम MCG की गोली दे दिया। क्या शुरू से थायराइड दवा बढ़ा दी थी क्या? नहीं सर, पहले 50 mg, पहले 50 किया, फिर 75 कर दिया होगा, फिर 100 कर दिया होगा, फिर 125 कर दिया होगा। अब वहां से मूल रोग की तो चिकित्सा हुई नहीं। आप लोग कभी ये नहीं विचार करते हैं अरुण कुमार की जब डॉक्टर दवा बढ़ाता जा रहा है तो इसके मारे डॉक्टर को नहीं आ रहा है। दवा थोड़ी बढ़ाना चाहिए, दवा तो घटाना चाहिए। उम्र किसी लड़की की उम्र कितनी है? 40 साल। 40 की कोई उम्र होती है क्या? अब कहीं ना कहीं आप भी गलती है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर दवा के MG बढ़ा रहा है, पावर बढ़ा रहा है, रोग नहीं ठीक कर रहा। तो हमें आयुर्वेद में पहले जाना चाहिए। तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारे डॉक्टर सीखें, समझें कि कैसे हम चाहते हैं कि अम्बेडकर नगर में ही डॉक्टर तैयार हो जाए, वो इलाज वहां कर सके। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। 2 साल पहले इनको हार्ट का दौड़ आ गया तो डॉक्टर ने छल्ला डाल दिया, स्टंट डाल दिया। क्यों? तब भी मूल की चिकित्सा नहीं हुई कि कम से कम रोग के मूल कारण की चिकित्सा हो जाती, नहीं हुई ना। नहीं। अब इसके बाद फिर क्या शुरू हुआ? उसके बाद वो किडनी वाला, फिर किडनी वाला काम शुरू हो गया। फिर कहाँ इलाज कराते रहे आप? पहले सर लारी में छल्ला पड़ा था। हाँ, लारी में छल्ला पड़ा, लारी लखनऊ। जी हाँ। फिर उसके बाद डिवाइन हॉस्पिटल में दिखाए हम। डिवाइन कहाँ पड़ता है? ये गोमती नगर में सर। अच्छा, लखनऊ में। लखनऊ। चलिए फिर उसके बाद वहाँ करीब 20 दिन थे, 20-25 दिन डिवाइन में थे। लीजिए, वहाँ डायलिसिस 2-3 बार हुआ। वहाँ डायलिसिस कर डाला। उसके बाद वहाँ से नहीं ठीक हो रहे थे, फिर ले गए PGI। वहाँ करीब कितना दिन थे? वहाँ भी लगभग 15-20 दिन। लो वहाँ भी डायलिसिस हुआ फिर 2 बार। फिर वहाँ से PGI की दवा चल रही थी, जब दोबारा फिर सूजन आ गई, फिर बॉडी में सूजन आ गई। और फिर आप आयुष्ग्राम चिकित्सालय में यहाँ का पता कैसे चला? यहाँ हमारे बहनोई जी, उनके पिताजी एडमिट थे। हाँ। हमारे बगल ही कमरा 13 नंबर में। नीरज जी, योगेंद्र नीरज जी। अच्छा। वो लखनऊ से आए थे, वहीं रहते हैं। अच्छा, योगेंद्र बुलाया था हमें। योगेंद्र वो इंजीनियर थे क्या? हाँ। अच्छा, इंजीनियर साहब। अब मॉडरेट ब्लड पिलर इन्फ्यूजन था, पानी आ गया, लिम्फ नोड हो गए, अब एसियाइटिस हो गया, ये सारी चीजें थी। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप उठा करके चरक संहिता सबसे पुराना ग्रंथ देखिए, उसमें
सोथ रोग पर पूरा का पूरा अध्याय का अध्याय लिखा हुआ है। हमने तो पढ़ा भी है, पढ़ाया भी, आज भी पढ़ा रहे हैं। भिषक वरिष्ठम सुरसिद्ध जिष्टम मुनीन्द्र मत्र्यात्मजम अग्निवेश, ये बड़ा अच्छा चिंतन है। क्या है कि चिकित्सकों में उस जमाने के सबसे श्रेष्ठ जो है पुनरुस आत्रेय, जिनको आप देखेंगे कि देवता लोग, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष उनको घेरे बैठे रहते थे, ऐसा लिखा हुआ है। और वहां पर उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि तस्मै जगादा गद वेद सिंधु प्रवर्तनाद्रि प्रवरोति जस्तान वाताति भेदात् त्रिभुज सम्यक निजाज्य कांगज सर्वजस्य। उनके शिष्य ने पूछा कि शरीर में सूजन आने का कारण क्या है और वो कैसे ठीक हो। तो देखिए उन्होंने क्या बताया। अब ये स्वयं ये बच्ची बैठी है किरण और इनके पति बैठे हैं अरुण, ये बताएंगे। देखिए सारे कारण मिल जाएंगे। आचार्य कहते हैं शुद्ध्या मया भक्त कृषा बलानाम क्षाराम तीक्ष्णों से गुरूप सेवा दध्याम मृक्षा कविरोधि दुष्ट गरोप सृष्टान निसेवनम च अर्शांस चेष्टा न च देह शुद्धिर मर्मोपघातो विस्म प्रसूति मिथ्योपचार प्रतिकर्मणाम च निजस्व हेतु स्वयथो प्रतिष्ठा। बता रहे हैं कि अगर शरीर में गंदगी इकट्ठा होती रहती है, आप पंचकर्म नहीं कराते तो गंदगी भरी पड़ी हुई है, रोग के कारण भरे पड़े हैं, टॉक्सिन्स भरे हैं, पेट निकल रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, गंदगी के कारण से लोग गोली खा लेंगे, लेकिन पंचकर्म नहीं कराएंगे, गंदगी बाहर निकल जाए। तो कहते हैं समय समय पर पंचकर्म न कराने, शरीर की सफाई न करने से और असमय कुसमय भोजन करने से, विधि विरुद्ध भोजन करने से, इसके बाद भी कहते हैं शरीर में कृष्णता आ गई हो और फिर छार, खट्टी चीजें, तीक्ष्ण और गरिष्ठ पदार्थ खाने लगते हैं, जिसमें दही, कच्चा आहार लेने लगते हैं, सलाद इत्यादि लेना शुरू कर देते हैं, पत्तेदार साग, आजकल तो सूजन आ जाए तो गांव में लोग होता है भली पलकी खाओ, बथुआ खाओ, जबकि सीधे नहीं खाना चाहिए। कहते हैं साग नहीं खाना चाहिए, विरोधी अन्न, दूषित अन्न, कृत्रिम विषैला आहार जैसे दवाइयाँ, विषैली दवाइयाँ। और बवासीर का रोगी, अगर बवासीर तो नहीं बेटा कभी हुआ था पहले, बवासीर भी देखी था। कहते हैं बवासीर भी हो और शारीरिक परिश्रम ना हो और जरूरत होने पर भी शरीर का वमन विरेचन पंचकर्म के द्वारा सफाई न की जाए। और प्रसूति विस्म प्रसूति ही, कहते हैं अगर प्रसव हो उस समय भी गलत चिकित्सा हो जाए या गलत ढंग से प्रसव हो जाए, मिथ्योपचार, गलत दवाइयों का प्रयोग हो जाए, उस समय देखिए गलत ढंग से चिकित्सा हो जाए तो इस तरह की बीमारी हो जाती है। इलाज क्या है तो देखते होंगे डायटो। अरे भैया मूल चीज का इलाज करो, ढूंढो ना क्या है। चरक कहते हैं कि बाह्या सिरा प्राप्य यदा कफासृक पित्तान संदूषयति वायु तैर्बध्य मार्गा सतदा विसर्पत्युच्छेदलिंगम शैथुम करोति। इसमें जो है वायु दोष बाहरी सिराओं में जाकर के कफ, रक्त और पित्त को दूषित कर देता है। फिर जाकर के कफ, रक्त और पित्त से उस वायु के आवागमन का मार्ग रुक जाता है, तो जाकर के सूजन आना शुरू हो जाती है। अब ऊपर आ सकती है, नीचे आ सकती है, कारण ये हुआ करता है। अब चिकित्सा इस तरह की होनी चाहिए। अब ये जल्दी आ गए, अन्यथा यहां तक आया हुआ है कि अहीन मांसस्य यह एक दोष जो नवो बलस्थस्य सुखाच साधने। अगर शरीर का मांस क्षीण हो गया हो, ये रोग तभी तक ठीक होता है जब तक शरीर में बल है। तो जिस समय ये बच्ची आई थी किरण, उस समय सांस फूल रही थी, बहुत तेज, बैठता नहीं बन रहा था, कुर्सी में बैठ के आई थी। अब दूसरा कोई डॉक्टर होता कहता आईसीयू में डाल दो। हमने एक बेड दिया और बेड देने के बाद उसको चढ़ा दिया कि भाई आप होल्डिंग बेड है, आप आराम करिए। एक दिन नींद नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन की आने लगेगी, धीरे धीरे सांस होना कम हो जाएगी। पेट काफी चढ़ा हुआ था। कहते हैं वो रोग तभी तक रोगी ठीक होने की गुंजाइश है अगर मांस न क्षीण हो, बल बना हो शरीर में, एक दोष से उत्पन्न सोथ हो और नया हो, बहुत पुराना ना हो, कई सालों का। तो ये सूजन कितने दिन की हुई थी? अभी 3 साल हो गया सर। 3 साल पुराना तो हो गया, लेकिन कम से कम संभल गया। तो आचार्य कहते हैं कि अथामजम लंघन पाचन क्रमैर विशोधनैरुल्बण दोषमादितः। कहते हैं ऐसे रोगी को ये पहले विचार करें कि कहीं आम दोष के कारण तो नहीं है, कहीं अपच के कारण तो नहीं है बीमारी, इनको सूजन आ रही। तो ये बता ही रहे कि भोजन जैसे ज्यादा था रखा रह जाता था, भोजन पचता ही नहीं था। क्यों? जी सर। अब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा था कि अब दूसरा होगा डायलिसिस शुरू कर देंगे। तो डायलिसिस थोड़ी निदान है, आप उसी से चिकित्सा करिए ना, पेट को ठीक करिए। तो आज चरक कहते हैं कि अगर ये अवस्था हो कि भोजन ही न पच रहा हो तो सर्वप्रथम लंघन कराइए। लंघन का मतलब ये नहीं होता कि पूरा भूखा मार डालिए। यल्लाघव करम देहम तल लंघनम स्मृतम, यानी लघु आदि जो इनको पच जाए। तो उस समय हमने इनको भोजन में क्या दिया? गाय का दूध। क्यों लिए देना शुरू किया ना, हमारे यहाँ 250 गौ माता है, देसी गौ में गाय का दूध देना शुरू किया। और पाचन औषधि, तो उसमें शुंठी का पाउडर मिला करके पाचनी करके वो देना शुरू कर दिया।
और आचार्य कहते हैं बिबद्ध बिटके नलिजे निरूहणम घृतम तो पित्ता निरिजे सतिक्तकम और पयस्य मूर्छा हृदय तरसते विशोधनीये तु समूत्र मिश्यते। उन्होंने कहा कि अगर ये बीमारी वात पित्तज है, सूजन, और उसके कारण से मूर्छा आ रही है, बेहोशी आ रही है, तो वास्तव हम देख रहे थे बेहोश बार बार टाइप हो रही थी, बार बार बेहोश हो जाती थी ना, आप होश नहीं रहे, लगता था कि बस अब अभी गए प्राण। हमने समझाया कि परेशान ना होइए। तो अगर ये बार बार बेहोशी आ रही हो तो शास्त्र में सीधे लिखा हुआ, बेचैनी हो रही हो, प्यास लग रही हो, तो कहते हैं उनको तिक्त द्रव्यों से तैयार किया हुआ दूध देना चाहिए, दूध के अलावा नहीं देना चाहिए, सीधे मना करें। इसलिए हम आपको दूध दिए, और तब तक दूध देंगे जब तक पूरा बीमारी यहाँ से चला नहीं जाएगा, पूरी समाप्त नहीं है, क्योंकि हम नहीं दे सकते, लिखा हुआ है किताब में। इस तरह से चिकित्सा करना शुरू किया, और आज इतना सुंदर परिणाम आया। जब मैं 8 दिन बाद देख रहा हूँ, हालांकि एक दिन राउंड में गया था, इतना सुंदर परिणाम आया कि मुझे लगता है अरुण जी से कहना पड़ेगा भाई मिठाई उठाई बंटवाइए। अच्छा, गलत चिकित्सा हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि इनका यूरिक एसिड बढ़ता चला गया। यूरिक एसिड आप लोग देखेंगे तो 10.3, सोडियम बढ़ गया, नमक की मात्रा बॉडी में बढ़ गई 148.6, यूरिया क्रिएटिनिन तो ज़्यादा नहीं था। हमें लगता था कि गलत ट्रीटमेंट कर रहे थे, शोध का ट्रीटमेंट करिए अपने आप चला जाएगा। अल्काइन फास्फेट बढ़ा हुआ था। आज हमने 1 सप्ताह बाद जांच कराया, जो अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें आया हुआ है कि फ्लूइड प्रेजेंट इन द पेरिटोनियल स्पेस, एसिआइटिस एंड एड्रीनल पैराचाइमल डिजीज, वो तो आया हुआ है। आज इप्थेलियल सेल्स भी इनके पेशाब से आ रहे थे, आज हमने रिपोर्ट कराई है तो पेशाब से इप्थेलियल सेल्स गायब हो गए हैं। 1 हफ्ते में यूरिक एसिड जो है 10.3 से 9.6 हो गया, और हेमोग्लोबिन बढ़कर के 12.7 हो गया 11.9 से, 62 से यूरिया 62.2 से 48.4, क्रेटिनाइन 1.45 1.4 आ गया, नॉर्मल में आ गया। इस तरह से बहुत अच्छी रिपोर्ट है। तो मैं अपने डॉक्टरों से कह रहा हूं कि आप लोग इस चिकित्सा को सीखिए। हमारे देश में हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है, सरकार भी इसको बढ़ा रही है, तो आप लोग सीखिए। हम तैयार हैं आप सबको सिखाने के लिए, ताकि अंबेडकर नगर से इनको यहाँ ना आना पड़े। हमारे पास वैसे अस्पताल में इस समय जगह नहीं है, क्यों? जगह हमारे पास 50 बेड की है, रोगी भरा पड़ा हुआ है 60, समस्या है। तो और सबसे ज़्यादा त्राही मची है। अगर आप लोग चिकित्सा करना सीख जाओगे तो लोगों को बचा ले जाओगे, लोग जो त्राही मची है, लोगों को जीवन बच जाएगा, तो आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। क्यों अरुण जी? जी आपको कैसा लगा, आप थोड़ा बताइए। अच्छा लगा। अच्छा लगा। किरण, तुमको बेटा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ये अभी हैं, अभी इनको 4 सप्ताह रहना है। कोई डॉक्टर देखने के लिए आना चाहे, कुछ रिसर्च करने के लिए, तो देखें कि कैसे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि वो अपनी दवाइयाँ चलाएं। दवाई हमारी चलेंगे, हम क्या चला रहे हैं, कैसे रोगी, तो कोई आके देख सकते हैं, देख करके नोट कर सकते हैं।